आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 की गणित में जो पीछे टॉपिक में पढ़ा दिए थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से संबंधित बताया गया था। परिसर, मुख्य शाखा मान, प्रांत, इन सब के बारे में उसी से संबंधित सवाल आपका है कि हमने प्रश्नावली 2.1 राजीव प्रकाशन से लिया है, जो आपके यहाँ चल रही है बुक। तो इसमें 2.1 प्रश्नावली का एक हम ले रहे हैं धनात्मक चिन्ह के साथ क्वेश्चन और एक लेंगे ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो यहाँ धनात्मक चिन्ह में आप देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसके हल में बच्चों देखिए क्या है कि हम लिख लेंगे माना यहाँ पर कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान x है। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इजकल टू कोसेक इनवर्स 2। इस प्रकार लिख देंगे कि x इजकल टू कोसेक इनवर्स 2 या कोसेक इनवर्स इजकल टू x लगा दिया जाए। तो इसे इनवर्स यहाँ से जब हटता है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक x इजकल टू 2। अब कोसेक x इजकल टू 2 के ऊपर आपका ये निर्भर करता है कि जब इस प्रकार लिख दिया गया, तो अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो है कोसेक थीटा का जैसे संबंध होता है, उस तरह से यहाँ कोसेक x का रूप लिया गया है कि यह कोसेक x बराबर जो 2 लिखा गया है। आपको अपने पिछली कक्षाओं से त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है साइन कास टैन काट कोसेक सेक के जो है मान को जो सारणी दी गई थी, बताया गया था। अब उसमें आपको ध्यान देना है कि यह किसका मान हो सकता है, इसकी कंडीशन कहाँ तक जा सकती है। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, ध्यान से आप लोग देखते रहिए कि यह आपको शायद याद है कि इसी को या करके यदि हम लिख देते हैं 1/sin x इसको लिख सकते हैं, तो यह आपका 2 होगा। या इससे आपको आसानी से मिल सकता है कि sin x इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ मुख्य मान का मतलब ये है कि वह न्यूनतम मान की वैल्यू जो इसको जो है हल करने पर निकल सकती है, या जो इसमें यहाँ x के स्थान पर रखने पर हमको इतना मिल सकता है, वह क्या हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों ये कि ये आपका कास ये साइन में है, तो ये साइन जो है साइन आपके 30 अंश का मान है, और इसी 30 अंश के मान को हम क्या लिख सकते हैं sin π/6। sin π/6, और जब यह sin π/6 हो गया तो इसे हम इस प्रकार से यहाँ शो कर सकते हैं x इजकल टू साइन इनवर्स sin π/6, और यही आपका हो गया π/6। यानी इस कंडीशन में हमें यह जो है कोसेक इनवर्स 2 को लिखने का एक मुख्य मान हो गया। लिखेंगे अतः मुख्य मान आपको मिल गया यहाँ पर कितना π/6। एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन बच्चों देखिए, इसको लिखने में हम क्या कर सकते हैं, जैसे पुनः द्वितीय विधि का रूप हम यहाँ आपको दे रहे हैं कि द्वितीय विधि का रूप है, हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है। अब आप इसको क्या है कि यहाँ लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, और इसे लिख सकते हैं कोसेक π/6। और जब कोसेक π/6 लिख देंगे, लेकिन ये π/6 के अलावा भी कुछ वैल्यू होती हैं, लेकिन यह एक मुख्य वैल्यू है जो स्टार्टिंग बेस में कोणीय के लिए इसको होल्ड करती है। तो इस प्रकार हम इसे दिखा सकते हैं यहाँ पर कि यह कोसेक इनवर्स कोसेक π/6 की वैल्यू जो होगी यह π/6, यही आपका आंसर होगा, जो कि इसका मुख्य मान होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग जो है कोणीय संबंध में यदि उसका
इन्वर्स के साथ धनात्मक चिन्ह के रूप में पद आपको मिला हुआ है, तो उस पद को ध्यान में रखते हुए आप अपनी किताब से इस प्रकार के सवाल को हल करिएगा और आगे बढ़ाइएगा। कोई क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए हम चल रहे हैं, आपको एक दूसरा सवाल बता रहे हैं। यहाँ पर ऋणात्मक रूप में जो दिया गया है उसको ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका हो गया, जिसको आप छोटे रूप में या बड़े रूप में भी मान करके मानक लेते हुए कर सकते हैं। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर इनका जो है तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ शो करेंगे। या आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर, ले लिया जाए सिक जो है यहाँ हम ले रहे हैं 2/√3, लेकिन ये पॉजिटिव है सातवें का। हम दूसरा ले रहे हैं क्वेश्चन, इसमें ये आपका ले लिया जाए 6 वाला, tan इनवर्स के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हैं कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इस मुख्य मान के लिए आइए बच्चों, यहाँ पर हम इसकी कंडीशन को देखते हैं कि अब ये होगा क्या। जैसे अभी आपको बताया गया था कि एक सीधा रूप में क्वेश्चन को लिखते हुए चल सकते हैं और एक जो है उसको मानते हुए चल सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन आती है कि आप मान लेंगे, क्योंकि हम दोनों विधि को लेकर चल रहे हैं। माना tan इनवर्स -1 का मुख्य मान x है, और जब आप यहाँ लिखेंगे कि मुख्य मान x है तो स्थिति क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं x = tan इनवर्स -1। इतना लिखा जा सकता है। जब ये tan इनवर्स -1 हो गया तो इसको हम tan इधर चलाएगा, यह आपका होगा तो tan x = -1। अब आपको मालूम है बच्चों कि यहाँ कंडीशन आती है कि चतुर्थांश सिस्टम में आप जाते हैं तो वहाँ पाते क्या हैं कि इसमें आपका जो है यस टी सी सब पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ आपका जो है यस पॉजिटिव होता है, साइन का टर्म पॉजिटिव होता है। यहाँ इसमें जो है सी पॉजिटिव होता है, यस टी, यहाँ टी यानी tan का पॉजिटिव होता है, और इसमें जो है आपका सी पॉजिटिव होता है। इस कंडीशन में हमको मिलता क्या है कि इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि जब ये पॉजिटिव यहाँ सी होता है तो इसके मान को हम 2 ढंग से कर सकते हैं। उस मान को देखिए, इस पर ध्यान देंगे विशेष रूप से कि यहाँ पर आपको मिलता क्या है। यहाँ हम जैसे मिनिमम वैल्यू में लिख सकते हैं इसके रूप को। अब इसमें जैसे सी पॉजिटिव है तो सी पॉजिटिव का मतलब है कि कास पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन और tan यहाँ माइनस होगा, यहाँ tan पॉजिटिव होगा, साइन और कास निगेटिव होगा, और यहाँ साइन पॉजिटिव होगा तो tan और कास निगेटिव होता है। तो इस कंडीशन में यह आपकी वैल्यू, अब हम थोड़ा सा संकेत देते हैं आपको, जैसे tan -θ का रूप ले लिया जाए। tan -θ = -tan θ का रूप हम दिखा सकते हैं। तो जब tan -θ = -tan θ का रूप होगा तो इसका मान आपको इस प्रकार भी मिल सकता है कि यह आपका जो है हो जाएगा, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं -tan a π/4 का रूप ले सकते हैं, और इसी को माइनस को हटा दें, अंदर कर दें, तो यह आपका हो जाएगा tan
-π/4 इस रूप में, और यह हो गया tan x का रूप। और जब यह tan x का रूप हो गया तो स्थिति क्या होगी बच्चों, इसी के माध्यम से x इक्वल टू यह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/4। तो जब tan -π/4 लिख देंगे तो यह हमको -π/4 का रूप आएगा। इस प्रकार से आप इसकी गणना कर सकते हैं। यहीं पर इसमें स्थिति आती है, जैसे कुछ स्टेप्स में आपको मिलता है माइनस के रूप में। जैसे एक संबंध आपको मालूम है कि tan π - थीटा इक्वल टू ये आपका आता है द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत। तो यहाँ आपको मिलता है -tan थीटा का रूप। अब जैसे इसी में आप ले लिए, यहाँ आप ले लिए, तो यहाँ की कंडीशन से हमको एक कोणीय मान दूसरा मिल जाता है। जब कोणीय मान दूसरा हुआ मिलेगा तो उस कोणीय मान दूसरे में हमको मुख्य मान नहीं होगा, इस मान से कुछ अधिक रूप ले लेगा। जैसे अभी यहीं हम लिख दें इसको, tan लिख दें 180 अंश ऋण 45 अंश, यह बराबर आपका हो जाएगा -tan 45 अंश। तो 45 अंश माइनस रूप देखिए हो रहा, यहाँ पर आपको ये -1 देगा और इधर आपका क्या होगा, ये -tan 45 अंश हुआ, और यहीं पर इसको लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा tan 135 अंश। यानी स्थिति आती है आपके कि ये tan आपका 3π/4 का रूप लेता है और ये -tan π/4 का रूप लेता है। यहाँ कोणीय संबंध आपका जो है ये π/4 जो आ रहा है इसी को इसके साथ जोड़ दिया जाता है, यानी ये tan -π/4 जोड़ दिया गया और यह tan आपका 3π/4। तो देखिए बच्चों इसमें होता क्या है कि ये -π/4 भी कोणीय वैल्यू इसके लिए होगी और 3π/4 भी कोणीय वैल्यू होगी, लेकिन मुख्य मान की कंडीशन में हमको यह मिलेगा और यह इसका द्वितीय मान होगा। यानी देखना यहाँ करना क्या है कि वह कोणीय न्यूनतम मान जो इसको होल्ड करता है उसी को आपको ज्ञात करना है, दूसरे को नहीं लिखना है, उसके अलावा वाले मान को नहीं लिखना है। जैसे कोणीय मान हम इसमें यदि 45 अंश का लेते हैं तो धन आता है, लेकिन -45 अंश इस दिशा में आते हैं तो ऋण आता है। उसी तरह से ऋण 1 आता है, फिर इसमें पहुंच जाते हैं तब भी ऋण 1 आएगा, या इस कंडीशन से इधर घूमते हैं तो ये माइनस टर्म लगाते हैं तब भी ऋण 1 आएगा। तो एक तरह से पर्याय मान लीजिए। पर्याय की कंडीशन में क्या है कि हमको फर्स्ट कोणीय वैल्यू को लेके चलना है, अदर कोणीय वैल्यू को यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फर्स्ट कोणीय वैल्यू होती है वही आपके यहाँ मुख्य मान के रूप में होती है, जिसकी गणना आपको करना है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग प्रश्नावली 2.1 राजीव प्रकाशन की किताब से सवाल को करिएगा। जो सवाल नहीं आएगा, प्रश्न नहीं आएगा, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। जय हिंद।